अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। 18 साल बाद पाकिस्तान में होने जा रहे हैं एक दफा फिर से 35वें नेशनल गेम्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ गेम्स और बहुत सारे ऐसे गेम्स जो कि हम लोग देख रहे होते हैं और बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं जिनके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन उनके होने जा रहे हैं कॉम्पिटिशन्स और उसकी तैयारियां जो है वो उसका आगाज हो गया है। अब यहीं पर बहुत सारे ऐसे डिपार्ट्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं डेफिनेटली, क्योंकि एक बहुत बड़े पैमाने पर होने जा रहा है और कराची में होने जा रहा है, तो फिर साथ ही साथ ये भी है कि बहुत सारी चीज़ों को डिवाइड किया गया है। इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ कश्मीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये, और यहाँ पर जो है वो स्विमिंग के कॉम्पिटिशन्स जो होंगे वो यहाँ पर होंगे और ये जो नेशनल गेम्स होने जा रही हैं 6 दिसंबर से इसका आगाज हो जाएगा। अब देखना ये है कि कौन कौन सी गेम्स होंगी, और गेम्स तो हम देखेंगे ही, जीतेगा कौन ये भी हम देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ अभी जो है वो तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं और मुख्तलिफ चीजें हैं जिनको ऑब्वियसली बेहतर किया जाना होता है, रेनोवेशन का काम होता है और बाकी सारे काम होते हैं। तो इस पर क्या तैयारियां हो रही हैं, किस तरीके से इसका इनेकाद किया जाएगा, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हर्डल्स हैं, इन सब पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपको बताया कि नेशनल गेम्स 2025 होने जा रहे हैं और उसकी तैयारियां जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। इस वक्त ये आपको जो बहुत बड़ा गेट नजर आ रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि कराची में रहते हैं और कराची के बारे में उनको पता है, तो उनको इस कॉम्प्लेक्स के बारे में भी यकीनी तौर पर पता होगा। और जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो काम का आगाज हो गया था और साथ ही साथ ना सिर्फ आगाज हुआ था बल्कि अब तो जो काम है वो बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है और यहाँ पर जो है वो तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है जी 6 दिसंबर को। अब जैसे नॉर्मली यहाँ पर स्विमिंग पूल पहले से ही मौजूद था और ये जो है वो KMC के अंडर आता है, तो यहाँ पर जो है वो हीटिंग पैड्स लगाए गए हैं ताकि जो है वो नॉर्मली अभी तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्योंकि दिसंबर का महीना सर्दी डेफिनेटली होती है, लेकिन नॉर्मली भी अब अगर जो लोग यहाँ पर आएंगे तो वो यहाँ पर सर्दियों में भी स्विमिंग कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हीटिंग पैड्स लगे हुए हैं। और भी जो तरक्याती काम यहाँ पर हो रहे हैं उनके बारे में भी जरा बात करेंगे, जानेंगे कि और क्या क्या तब्दीलियां यहाँ पर आएंगी, किस तरीके से काम को जो है वो मजीद तेज किया जाएगा और ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि हमें नहीं पता। तो आइए जरा उनसे पूछते हैं। मोहम्मद अली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं यहाँ पर और उनकी ज़ेरे निगरानी जो है वो तमाम तर काम हो रहा है। मुझे बताइएगा कि जब आप लोगों ने काम कब वैसे बेसिकली काम शुरू कब किया है? मैडम लास्ट मंथ हमने 17 को काम स्टार्ट किया था। माशाल्लाह से हम अभी इस वक्त 90% पे पहुंच चुके हैं। पोजीशन जो हमारी है, हमने ऑल अराउंड जो हमारी बाउंड्री वॉल, अगर आपको दिखा सकता हो कैमरामैन, हमने ऑल अराउंड बाउंड्री वॉल जो भी है इसकी प्रॉपर रिमूविंग की है। रिमूविंग करने के बाद इसको हमने वॉल तकरीबन 3.5 फीट पे रख के वॉल लगा के ऊपर से ग्रिलिंग की है। ये सारा एरिया जो है ये इस वाली वॉल की बात करें ना? इसकी ये जो आपको दिखा सकता हूँ पूरा अराउंड जितना भी है कैमरा। और इसके अलावा हमारे पास और जितना भी इस टाइम पे मशीनरी वर्क था, इसके अलावा जितने जैसे कि टाइल्स और प्लम्बरिंग और जितना भी एक्स्ट्रा काम था वो सब हमने किया। शेड्स वगैरह, अच्छा शेड्स पहले यहाँ पर मौजूद नहीं थे? पहले यहाँ पर शेड्स मौजूद थे लेकिन वो बहुत खराब से हो चुके थे, उनकी सारी रिमूविंग की है। टोटल शेड्स मतलब उतार के वापस दोबारा से नए बना के हर चीज रॉड्स वगैरह में प्रॉपर तरीके से पायदार काम किया है ताकि आगे सालों तक कोई टेंशन ना हो किसी को। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेशनल लेवल गेम्स होंगी, जी तो डेफिनेटली कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतरीन प्रोवाइड किया जा सके। बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं क्या क्या चीजें हैं जो रिक्वायरमेंट्स उन्होंने बताई कि ये हमें चाहिए। मैडम जो पहले था उससे तो हम माशाल्लाह बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। पहले जो थी कंडीशन, ना आपके पास अपना जंपिंग पैड्स थे, ना आपके पास अपना ये टच पैड्स वगैरह थे। ये माशाल्लाह से हम लोगों ने इम्प्रूव किया है, बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। हमारे पास हीटर्स लग चुके हैं, हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें जो मतलब हमें इम्प्रूव करनी चाहिए थी दूसरों के मद्दे मुकाबिल, हम उनसे भी बेहतर हो चुके हैं माशाल्लाह। ठीक है जी। तो आपको लगता है कि अगर जो है वो यहाँ पर काम काम तो मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद जब कॉम्पिटिशन्स होंगे तो किसी किस्म की कोई परेशानी जो है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा? जैसे पहले जो था ना, पहले जो परेशानियां थी, जैसे मतलब कोई भी किसी भी चीज में कोई परेशानी होती थी तो वो तो नहीं है अब अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई नई
नहीं हो तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते। ऑब्वियसली कुछ जो वैसे हमें या कुदरती रिक्वायरमेंट्स तौर पर बताई आ गई जाए। थी, जिस तरह से रिक्वायरमेंट्स बताई गई थी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत बेहतर करके दिया है इनको। ठीक है। और जैसे वॉशरूम्स हैं, दूसरे सैनिटरी वर्क है, जितनी भी काम है माशाल्लाह हमने उसको बेहतर से बेहतर करके दिया है इनको। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम जा सकते हैं? बिल्कुल मसला जा तो सकते नहीं हैं, आ जाए, आएगा कोई जी? इशू नहीं हाँ, है। यहाँ पर जिस तरीके से भाई बात कर रहे थे कि ऑब्वियस सी बात है कि कंपटीशन में जो कंटेस्टेंट्स होते हैं वो तो डेफिनेटली खेलेंगे, लेकिन साथ ही साथ तो बहुत बड़ी तादाद में लोग होते हैं देखने वाले, उनके लिए भी उनको भी बेहतरीन इंतजाम यकीनी तौर पर यहाँ पर देने हैं। और जैसे जैसे हम अंदर आएंगे यहाँ पर आपको जो है वो काम होता हुआ नजर आएगा, जो कि अभी हो रहा है। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ पर आप लोगों ने क्या क्या चेंजेस किए हैं? यहाँ हमने शेड्स नए डाले हैं, शेड्स है। वगैरह प्रॉपर जो पुराना था सिस्टम वो सब हटा के नए तरीके से, नए हिसाब से, क्योंकि पहले लगा हुआ था बिल्कुल आरजी जोड़, ठीक है। आरजी काम, और अब क्या है बिल्कुल पक्का काम। अगर आपको दिखा सकते कितना हैं कितना अर्सा चलेगा ये इंशाल्लाह 20 इयर्स तो निकालेगा, 20 साल तक हाँ, निकाल 20 लेगा। साल कराची की गर्मी बारिश में निकल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र रहें इस ये भी बात बड़ा से। जरूरी है जी। अच्छा, मुझे और बताएंगे यहाँ पर आपके जो फ्लोर था बिल्कुल इस तरह क्लीन फ्लोर था, उसको हमने यहाँ टाइल्स दी हैं। इसके अलावा यहाँ पे लाइटिंग और दूसरा सिस्टम, जिस तरह अभी बैठते हैं कस्टमर जो जितने भी आते हैं यहाँ पे, तो वहाँ बैठ के सुकून से डेली बेसिस पे जितना भी काम हो अच्छे से कर सकते हैं वो। अच्छा, मुझे बताइएगा जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अब ये भी हम देख रहे हैं कि काम जो है वो कंप्लीशन की तरफ ही जा रहा है, तो यहाँ पर आप टाइल्स लगाएंगे, टाइल्स के साथ कुछ और भी होगा या फिर सिर्फ टाइल्स लगा के जगह को आप लोग जो है वो साफ कर देंगे? नहीं, ये टाइल्स, यहाँ पे टाइल्स होंगी। आप अगर दिखा सकते हो वहाँ कॉर्नर पे हम चलते हैं, आपको दिखाएंगे। हाँ। वहाँ पर हमारे लिए जो जज हैं, वहाँ कॉर्नर पे हमारे पास जो मतलब अपना रेफरीज होते हैं, जो स्कोरिंग करेंगे, जो हर चीज करेंगे, उसके लिए हम प्रॉपर वहाँ पर एक रूम बना रहे हैं। ठीक है, उसमें ग्लास होगा प्रॉपर अराउंड, ताकि कोई रेफरी से या किसी से भी मतलब ऑथराइज्ड जो पर्सन है, ऑफिशियल पर्सन है, उनसे मिल ना सके, बात ना कर सके, और नॉन ऑथराइज्ड बंदा जो है वो वहाँ अंदर ना नहीं जा आ सके। सकते। बिल्कुल ऐसा तो ही ये है। साथ ही साथ मुझे भी बताइएगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अब यहाँ पर लोगों की तादाद कितनी है जो यहाँ पर बैठ सकते हैं? मैडम लगभग यहाँ पे 700 लोग बैठ सकते हैं आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होके 700 लोग आराम से बैठ सकते हैं इस जगह पे। ये कैपेसिटी जो है वो 1000 पीपल्स की कैपेसिटी है, उसको हमने कोशिश की है, बढ़ाया भी है, तो 700 लोग 800 लोग डेली रूटीन में, डेली बेसिस पे यहाँ पर इवेंट्स भी हो सकते हैं, हर कोई आवाज। हाँ, डिफरेंट। और ऑलरेडी यहाँ पर इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन जगह भी मौजूद होती है, लेकिन जब जगह को बेहतर बनाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है फुटफॉल आपका यकीनी तौर पर बढ़ता है। बिल्कुल। मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कितने दिनों में अब ये काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि मुझे लग रहा है कि बस दिनों की कहानी रह गई जी है। बिल्कुल, महीनों का काम खत्म है, अब सिर्फ दिनों की कहानी है, सब फिनिशिंग पे है। आपको दिखाते चले बेहतर, अब हर तरीके से हम बिल्कुल अपने आप को बाहर निकालते जा रहे हैं। जो भी है वाइंड अप होता है काम, कुछ लगभग कम से कम 20 दिन। नेशनल गेम्स का आगाज कब से हो रहा है? नेशनल गेम्स का आगाज तो अपना 8 तारीख से हो रहा है। 8 तारीख से हो रहा है। फिर 5 दिसंबर से लेकर जो 16 दिसंबर लिखा हुआ है वो क्या है? वो इनके जो अपना पहले स्टार्टिंग जो प्रैक्टिसेस होती हैं, अपना नेशनल गेम है, कोई मजाक बात तो नहीं है, तो इनको अपनी प्रैक्टिस, इनको अपनी रूट और हर चीज ना इनको चेक करनी पड़ती है कि हम इसमें मतलब प्रॉपर तरीके से इसमें हम रह सकते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमें इस तरीके से। मुझे बताइएगा जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, जो आप बता रहे थे मुझे बनेगा फॉर द रेफरीज। जी, ये एरिया है, वो यहाँ ये एरिया है, यहाँ से आप लेके हम यहाँ तक, इस एरिया तक, सॉरी बिल्कुल हम इसको प्रॉपर क्लोज कर देंगे, ग्लास कर देंगे इसको। अच्छा, आप वो जो ग्लास बाउंड्रीज होती है, ग्लास बाउंड्रीज लगाई जाएंगी, ताकि यहाँ ये आपके रेफरीज हैं, यहाँ से आप अगर सेट करके वो देख रहे हैं तो यहाँ पे आमने सामने भी प्रॉपर तरीके से हर चीज ओके रहेगी इंशाल्लाह। जी नजर आएंगी, ताकि आना जाना भी किसी का ना हो। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ पर कुछ लग रहा है? जी बिल्कुल, ये फ्रंट पे ग्लास आएगा यहाँ पर, उधर से फ्रंट हम इसको खोलेंगे, वहाँ उधर ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। इसके अलावा अराउंड जो है, इसके अराउंड हम इसी तरह की अपना पर्दे के लिए वो यूज करेंगे, क्योंकि खवातीन भी होती हैं, बहुत से मामलात होते हैं, तो जैसे KMC ने डेज मुकर्रर किए हुए हैं खवातीन के लिए भी, तो उनके पर्दे का इंतजाम भी हमने बेहतर तरीके से किया हुआ है अलग एरिया में, क्योंकि उस दिन यहाँ पे मर्दों का कोई काम नहीं है, वो खवातीन होती हैं, तो पर्दा लगा रहा है तो बेहतर होता है। ऐसा ही है जी। ठीक है जी, मुझे बताएं कोई परेशानी आपको आई हो? अक्सर कहा जाता है कि सरकारी कामों में मुश्किलात होती हैं, सरकारी काम करो तो पैसे निकालना मुश्किल होता है। ऐसा कोई इशू नहीं है, मसाइल जो आपको यहाँ पर आए हो? ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर कोई जो काम लेता है वो बेहतर तरीके से जानता भी है पैसा किस तरीके से निकलवाना है। हाँ, आप बेफिक्र रहें इस बात से। ये बात ठीक है आपने। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से हम बात करें ना, कि आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको आपने दोबारा से बिल्कुल
बिल्कुल, अगर आपका कैमरामैन दिखा सकता हो यहाँ से, तो आप ये वॉल देख सकते होंगे। ये जो वॉल है ये पूरी हमने वहां से लेकर यहाँ तक बिल्कुल नहीं लगाई है। यहाँ पे ग्रिलिंग थी पहले, अब मैं आपको पिक्चर्स भी शेयर करूंगा, आप देखेंगी। यहाँ पे प्रॉपर ऑल अराउंड तक ग्रिल थी, उस ग्रिल को रिमूव किया, उसके बाद डंपिंग हुई, डंपिंग करके अपना प्रॉपर से फिर हमने अपना मशीनरी वर्क शुरू किया, उसके ऊपर हमने ग्रिल्स लगाई हैं। और जैसे पहले मैंने बताया कि पर्दा लगेगा यहाँ पर ना लेडीज के लिए, तो ये फिर मुकम्मल हो जाएगा एरिया। हर काम बेहतर तरीके से हम निकालते हुए आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, यहाँ से अगर हम थोड़ा आगे चलें, जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो है वो हीटर्स अभी रख दिए गए हैं, तो ये इसके बारे में पता है आपको या नहीं पता? इसके बारे में आपको मोहसिन भाई ज्यादा अपडेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे इस एरिया के बारे में बताइएगा। ये हीटर्स आप दिखा सकती हैं। हाँ, ये मैं दिखाती हूँ। मुझे ये बताइएगा यहाँ पर क्या बनने जा रहा है जी? यहाँ पर प्लांट एरिया है, अगर आप अंदर जाके देख सकते हो, ये प्लांट एरिया है। अगर आपको दिखाए कैमरामैन, तो यहाँ से प्लांट सारे जो जितना भी पानी होता है पूल का, वो यहाँ से ही सर्कुलेट होके यहाँ पर आता है पूल के अंदर। ठीक है। और इस हीटर्स लगाने का इधर मकसद ये था कि यहीं से पानी हीटर्स में जाए, यहीं से इन्वॉल्व होके वापसी इधर ही पूल के अंदर आता रहे। गर्म पानी आएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से ही आप दिसंबर में जितनी भी सर्दी हो यहाँ आप अपना स्विमिंग कर सकते हैं, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम प्लांट देख सकते हैं अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, प्लांट देखना भी बड़ा जरूरी है जी, क्योंकि अक्सर लोग जो स्विमिंग पूल्स होते हैं उनके पानी को लेकर शिकायत कर रहे होते हैं जी। तो यहाँ जरा अंदर चलते हैं, बताइएगा भाई मुझे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीनरीज देखें, ये हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मशीनरीज चेंज की हैं। चाइना से मशीनरीज इंपोर्ट करवा के चाइनीज ही इसको मतलब अपना फॉलो अप दे रहे हैं। तो लगभग 4 दिन उन्होंने काम किया है, अभी 2-3 दिन का काम उनका और बाकी है। तो वो जितनी भी मशीनरी है उनकी इंस्टॉलेशन, टच पैड्स, जंपिंग पैड्स, वो हम यहाँ पर चाइनीज इस चीज़ को मैनेज करेंगे। हर चीज़ बिल्कुल अपना बाहर की साइड से हुई है जो भी है बिल्कुल। तो मुझे ये बताइएगा, देखिए कि जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि तमाम दल, क्योंकि जब नेशनल लेवल पर गेम्स हो रही होती हैं तो और बहुत सारी आप कह रहे हैं कि आई बॉल्स होती हैं उनकी तरफ, उस इवेंट की तरफ, तो उसको बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर जिस तरीके से हम बता रहे थे कि हीटर्स जो हैं वो लगा दिए गए, इंस्टॉल कर दिए गए, और साथ ही साथ ये पूरा आप कह लें कि यहाँ पर प्लांट को जो है वो इंस्टॉल किया गया है ताकि जो है वो बेहतर तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जा सके। आप मुझे ये बताइएगा, जो आपको अल्टीमेटम मिला हुआ है लास्ट डे, वो कब का है? लास्ट अल्टीमेटम मुझे मिला हुआ है मैडम यहाँ से लास्ट वीक का, आज की डेट से लास्ट वीक, वैसे मतलब बिल्कुल ही 1 वीक के बाद मेरे को बिल्कुल यहाँ से निकलना है। यहाँ से बस अपना सामान पैक करना है। बिल्कुल। अच्छा भाई, मुझे बताइएगा ये क्या है साथ? ये डाइविंग पूल है यहाँ पर। ये डाइविंग पूल है? जी। अच्छा, इस पर अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं? इस पर हमने मैडम अपना ज्यादातर कोई काम नहीं है, इसकी भी क्लीनिंग हो रही है, इसको प्रॉपर रेडी किया जा रहा है। फिर उसके बाद जो अगर इसमें कोई काम होगा तो फिर हम उस BOQ के हिसाब से उस पे काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है वो स्विमिंग पूल की सफाई भी हो रही है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ कैफेटेरिया बना के दे रहे हैं हम इनको। होगा यहाँ पर एरिया बैठने के लिए, वो एरिया जो होगा वो वहाँ पर वो अपना वर्किंग एरिया रखेंगे। ये एरिया सिर्फ आपके लिए बैठने के लिए सिटिंग एरिया बना दिया जाएगा। तो आपको इंशाल्लाह कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज यहीं पे अवेलेबल मिलेगी। हर चीज जो है वो आपको यहीं पर मिलेगी। और अल्टीमेटम की हम लोग बात करें, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। जिस तरीके से हम लोग जो है वो बात कर रहे थे कि क्या क्या चीजें यहाँ पर मौजूद होंगी, किस किस तरीके से मौजूद होंगी और किस लेवल पर जो है वो काम किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, आपको नजर भी आ रहा होगा कि तरक्याती काम जो है वो जोरों शोर से जारी है, और यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि काम को बेहतर से बेहतरीन किया जा सके। यहाँ पर जब लोग आएं और उसके बाद जब अपनी प्रैक्टिसेस देखें का आगाज करें, तब भी जो है वो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। और साथ ही साथ क्योंकि ये इस तरह के इवेंट्स इसलिए भी खास से अहमियत का हामिल होते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में जो है वो इसकी बात भी होती है और लोग देखते भी हैं, और उसके बाद लोग उस पर जो है वो बात भी कर रहे होते हैं। तो एक पॉजिटिव इमेज आना, और साथ ही साथ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में सिवाय क्रिकेट के हमें कोई भी ऐसा खेल जो है वो उस तरीके से नजर नहीं आता है जिसमें आप कह लें कि लोगों के दिल भी धड़कते हों, साथ लोग भी उसके लिए एक्साइटेड हों, लोग भी जो हैं वो आपको या उस स्पेसिफिक खेल को जो है वो सपोर्ट कर रहे हो। तो बड़ी ज़रूरत होती है कि साथ ही साथ एक तो अवेयरनेस भी होती है, साथ ही साथ आपको पता चलता है कि आपके मुल्क में कितना टैलेंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है और किस किस तरीके से उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे इस हवाले से। वक्त तक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल गेम्स की जो तैयारियां हैं वो जोरों शोर से जारी हैं और साथ ही साथ जो है वो इख्तिताम की तरफ ये जा रही हैं। तैयारियां जो हैं वो फाइनलाइज हो रही हैं और जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले हम आपसे बात कर रहे थे, हीटर्स जो है वो यहाँ पर आ गए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहसिन साहब जो कि हमें बताएंगे कि हीटर्स किस तरीके से काम करते हैं और क्या ये सिर्फ नेशनल गेम्स के लिए हैं या जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये इसमें ये रहेंगे और लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र तो जी है। मुझे बताइएगा ये जो महीना पूरा गुजरा है ज़रा टफ होगा आप लोगों के लिए? बहुत ज़्यादा टफ था क्योंकि हमने ये हीटर्स परचेज भी किए हैं, फिर यहाँ ला के इंस्टॉल भी कर रहे हैं और अभी इसका जो है इंस्टॉलेशन तकरीबन समझ लें कि 90% हो चुकी हुई है। और ये हीटर्स का मकसद ये है कि सर्दियों में ये कंपटीशन हो रहा है, तो सर्दियों में एम्बिएंट टेम्परेचर कराची का हो जाता है 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल ऐसा है। तो उसके अंदर स्विमर्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 27.5 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो ये पूल आपने देखा कि काफी बड़े साइज का है, इसमें तकरीबन कोई 1520 क्यूबिक मीटर पानी है, तो काफी बड़ा वॉल्यूम है। तो ये 6 हीट पंप्स हैं, इनकी कैपेसिटी जो है वो 108 किलोवाट ईच है। तो ये तकरीबन कोई 2 से 3 दिन में पूल का टेम्परेचर राइज कर देंगे। तो हमें इसको टेम्परेचर को राइज भी करना है, फिर टेम्परेचर को मेंटेन भी करना है ताकि ये कंपटीशन हो जाए। और ये परमानेंटली यहीं रहेंगे ये हीटर्स इस स्विमिंग पूल के लिए पर्टिकुलरली है। मतलब नेशनल गेम्स के अलावा भी आप लोग जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, जैसे आपने बात की ना कि हमने टेम्परेचर को राइज भी करना है और उसको हमने बरकरार भी रखना है, तो उसको आप बरकरार कैसे रखेंगे? मतलब जैसे रात में ठंड पड़ेगी, अगर हम इस हीट पंप्स को बंद कर देंगे तो इसका टेम्परेचर 7-8 डिग्री डाउन हो जाएगा। तो रात में हम लोगों को मेंटेन करने के लिए हो सकता है कि 3-4 चलाने पड़े 6 में से, तो इस तरह टेम्परेचर मेंटेन रहेगा इसका। ठीक है। और अब मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से हम लोग देखते हैं तमाम तर लोग हैं जो कि एक्साइटेड भी हैं और नेशनल गेम्स क्योंकि काफ़ी अरसे बाद 18 साल बाद जो है पाकिस्तान में होने जा रहा है, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने डेफिनेटली, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है, एक तो होता है ना चीज़ों को नए सिरे से बनाना, एक होता है कि चीज़ों को जब रेनोवेशन की तरफ मामला जाता है तब वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे बताइएगा कि आपको लगता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने जो है वो दिन रात एक किया है, तो ये कब तक तमाम दर चीज़ें यहाँ पर आपको फाइनलाइज होती हुई नजर आ जाएंगी? देखिए आज तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं, एक तो इसको चलाने के लिए जनरेटर इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि इनकी हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली के इलेक्ट्रिक अवेलेबल नहीं है यहाँ पे उस कैपेसिटी की। तो इन फ्यूचर तो के इलेक्ट्रिक से लेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको हम ऑन करने के लिए जनरेटर्स कल इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके। और उम्मीद है कि कल शाम तक इसकी वर्किंग शुरू हो जाएगी, मतलब ये हीटिंग पंप्स हम स्टार्ट कर देंगे। और हमने एक इवेंट 2 दिन के बाद करना है यहाँ पे 29 को, तो हमारा मतलब टारगेट ये है कि 29 को जो टेम्परेचर है पानी का वो बिल्कुल वही होना चाहिए कि जो रिक्वायर्ड होता है इनका। अच्छा मुझे मोहसिन साहब लास्ट में ये भी बताइएगा कि अब जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जिन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया है, जो हमें नज़र आएंगे कंटेस्टेंट्स हमारे या प्लेयर्स हमारे, तो वो लोग प्रैक्टिस सेशंस का उनका आगाज़ कब हो जाएगा? 29 को 29 को एक ट्रायल होगा और उसके बाद पूल उनके पास अवेलेबल रहेगा। तो जब भी स्विमिंग एसोसिएशन वाले अपने जो प्लेयर्स हैं उनको ट्रायल करवाना चाह रहे हैं या प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं तो अवेलेबल है उनके लिए अंटिल द डेट ऑफ कंपटीशन, उससे पहले तक अवेलेबल। और उसके अलावा हम इसमें ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये बोर्ड्स, ये बेसिकली स्टार्टिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है। तो यहाँ से जब स्विमर जंप लगाएगा तो इसके ऊपर लगेंगे सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स लगेंगी। ठीक है। और उसके अलावा जो पूल की ये वाली साइड और वो जो साइड, ये दोनों आगे और पीछे की, इस पे टच प्लेट्स लगेंगी। टच प्लेट से जो है वो सेंसर्स होते हैं, इसके साथ एक मास्टर कंट्रोल यूनिट लगा होगा, स्पीकर्स लगे होंगे, कंप्यूटर्स लगे हुए होंगे, डिस्प्ले स्क्रीन्स लगी होंगी। तो सारी जो कैलकुलेशन है वो टाइमिंग सिस्टम करेगा बेसिकली।
ओके तो मैनुअल चीजें कम होंगी, मतलब जजेस भी होंगे कि फॉर एग्जांपल कोई फॉल्स ट्रिगरिंग हो जाती है तो उसको हैंडल करने के लिए Handle करने जजेस के भी लिए। खड़े होंगे, लेकिन मेनली जो सारी कैलकुलेशन है वो सिस्टम करेगा। तो ये बहुत ज्यादा समझ लें कि रिजल्ट्स इसके बहुत ही बहुत ज्यादा साफ और शफाफ होंगे। साफ और शफाफ बिल्कुल होंगे, उसके ऐसे ही। अंदर कोई एम्बिगिटी नहीं होगी उसमें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद थे और जितनी बारीकियों के साथ इन्होंने तमाम तर चीज़ें बताई हैं। अब हम देखते हैं कि जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ पर जिन्होंने खेलना है पाकिस्तान भर से हमें नज़र आएंगे, और जिस तरीके से बताया जा रहा था कि रिजल्ट्स किस तरीके से होंगे, तमाम तर चीज़ें किस तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज की जाएंगी, और इसके बाद इसको जो है वो ट्रायल के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा। जब आप लोग ये प्रोग्राम देखेंगे तब जुम्मा होगा, यानी कि ये तब तक जो है वो खुल चुका होगा, और यहाँ पर जो है जितने भी प्लेयर्स मौजूद हैं वो यहाँ पर आकर अपनी प्रैक्टिसेस जो हैं वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम देखें, जिस तरीके से हम बात भी कर रहे थे प्रोग्राम में कि बहुत बड़ा एक पूल है, 70 मीटर का ये पूल है, और जिस तरीके से हम अभी इनसे ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तो हमें बता रहे थे कि दोनों साइड्स पर जो है ये कोई तकरीबन 6 फीट गहरा है और बीच में जो है ये 7 फीट गहरा है। बाकी भी यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं नेशनल गेम्स के हवाले से कि यहाँ पर क्या कुछ होगा, किस तरीके से जो है वो तमाम तर चीज़ें होंगी, और देखने में लगता है कि वाकई कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हम भी देखेंगे, एंजॉय करेंगे, आप लोगों ने भी देखना है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, मजीद इन्फॉर्मेशन भी लेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल गेम्स जो कि होने जा रही हैं, और उस पर जो तैयारियां हैं अब वो मुकम्मल कर ली गई हैं ऑलमोस्ट। तो उसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेहदी मालूक साहब, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स एंड कल्चर के। इनको करते हैं वेलकम और इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मुझे बताइएगा, जब आपको पता चला कि ऐसा कुछ होने जा रहा है तो वो एक प्रेशर होता है ना कि अच्छा अब इसकी तैयारियां करनी पड़ेंगी और बिल्कुल स्टार्ट करना पड़ेगा जीरो से, तो वो बताएं उस वक्त क्या सिचुएशन थी? मैम ऐसा है कि प्लान तो ये नेशनल गेम्स जब सर्दियों में करने का किया गया था तो तभी हमने वर्किंग शुरू कर दी थी। तो जो इसके दोनों मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक इंस्टॉलेशन ऑफ हीटिंग सिस्टम जो आप इस तरफ देख रही हैं, और इंस्टॉलेशन ऑफ टाइमिंग एंड स्कोरिंग सिस्टम। तो ऑफ कोर्स इंस्टॉलेशन इनकी टफ थी सेंस में कि हर जगह रोड ब्लॉक्स बीच बीच में आना, उनको वहाँ रिजॉल्व करना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने गिवन टाइम फ्रेम में मैनेज कर लिया। और ये काविश रही कि नेशनल गेम्स जितने भी हैं वो सिंध के अंदर ही तमाम के तमाम जो है वो सिंध के अंदर ही हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ऐसा होता है ना कि जब आप पेपर वर्क कर रहे होते हो तब सिचुएशन डिफरेंट होती है, और जब आप फील्ड पर आते हो तब सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो मुश्किलात क्या क्या आई हैं आप लोगों को? मैम मुश्किल सबसे पहली तो ये थी कि जो टाइमलाइन थी हमारी वो स्ट्रिक्ट थी। तो जो ये हीटर आप देख रही हैं, ये 100 kV के 6 हीटर हैं। इनको विद इन टाइम पाकिस्तान में इंपोर्ट करना वाज अ बिट ऑफ अ चैलेंज, क्योंकि इस हीटर को तैयार होने में ही 30 to 45 डेज लगते हैं। तो वी वर लकी इनफ कि वी वर एबल टू फाइंड अ वेंडर हु डिड इट इन अ लेसर अमाउंट ऑफ टाइम। तो हमने टाइम से पहले ही इनको इंपोर्ट किया, पोर्ट से क्लियरेंस कराई, और मेयर साहब का उसमें बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रोल रहा, क्योंकि वो हर टर्न पे हमें हेल्प करते रहे ताकि प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीशन की तरफ जा सके। तो इसी तरह टाइमिंग सिस्टम जो है, इसमें हमें प्रॉब्लम ये आई कि ये इसको मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी टाइम लगता है। तो हमारी टाइमलाइन शॉर्ट थी, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने टाइमली अचीव कर लिया। आपके सामने ये स्टार्टिंग ब्लॉक्स लगे हुए हैं, इसमें भी सेंसर्स लगेंगे, टच पैड्स लगेंगे, हर स्टार्टिंग ब्लॉक के नीचे स्पीकर लगेगा जो मेन फ्रेम से कनेक्टेड होगा, एक स्क्रीन लगेगी। तो अच्छा, मुझे बताएं, आप तो ये आप लोगों ने कर लिया है ऑलमोस्ट, आप ये बताइएगा कि अब एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि जब नेशनल गेम्स होंगी तब आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैम एक तो सबसे जो इसकी टाइमिंग सिस्टम की एक इंस्ट्रूमेंटल बात है वो ये है कि कराची के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ स्विमिंग पूल्स हैं उनके अंदर स्टार्टिंग ब्लॉक्स ही नहीं लगे हुए। ऐसा है। और ओलंपिक साइज्ड पूल पब्लिक फैसिलिटी सिर्फ यही है मेरे ख्याल में, इसके अलावा कोई फोर्सेस का हो तो हो। 50 मीटर का जो पूल है, 50 by 25 का, तो इसके अंदर टाइमिंग सिस्टम लगा होना, हीटिंग सिस्टम लगा होना, इट पुट्स आवर स्विमर्स एट एन इक्वल फुटिंग विद एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि उनको भी वही फैसिलिटीज मुयस्सर हो, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, ट्रेनिंग भी बेहतर होगी। तो हमारी काविश इस इवेंट को करने के अलावा उसके बाद भी यही है
कि ये सिस्टम जो है स्विमिंग की जो स्पोर्ट है उसको फरोग देने के लिए बेहतरीन तरीके अच्छा, से मैं भी अपने इस्तेमाल हो। प्रोग्राम में हम लोग यही बात कर रहे थे कि जिस तरीके से पाकिस्तान की अगर हम बात करें, हम देखते हैं कि सिर्फ क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसके लिए पूरा पाकिस्तान जो है वो इकट्ठा हो जाता है। उसके अलावा भी पाकिस्तान में बहुत सारा टैलेंट मौजूद है और वो मल्टीपल टाइम हमारे जो कह लें आप प्लेयर्स हैं उन्होंने प्रूव भी किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। तो खेलों के फरोग के लिए इस तरह की गेम्स का होना कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक कि क्रिकेट का जो इतना ज्यादा प्रिवेलिंग स्पोर्ट है वो जिसको लोग देखते भी हैं एज अपोज टू स्विमिंग या आर्चरी या अदर ओलंपिक स्पोर्ट्स जो इतने मेन स्ट्रीम इवेंट्स नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये लोगों का उसको देखना एक सेकेंडरी चीज है। जो एथलीट के लिए उसकी वैल्यू है वो एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। बिल्कुल ऐसा है। तो मैं ये कहता हूँ कि बस इस फैसिलिटी का होना भी फॉर द स्पोर्ट, फॉर द स्पोर्ट्स पर्संस जो इसमें शामिल होते हैं, आई थिंक इज बिग थिंग। अच्छा, ये बताइएगा जिस तरीके से आपने बात की ना कि हमें अगर सिर्फ कराची शहर की ही बात कर लें तो जो आपका एक आपको कहते हैं ना कि आइडियल पूल साइज आपको मिलना वो यहीं पर अवेलेबल था। तो आपको लगता नहीं कि इस तरह की चीजें या जिस तरीके से हम नॉर्मली भी बात कर रहे होते हैं कि इस तरीके की चीजें कराची वालों के लिए अवेलेबल बहुत कम होती हैं, तो उस पर कुछ काम हो रहा है जो आपको लगता है कि आगे जाके बेहतर हो सकता है? स्विमिंग पूल्स के हवाले से बिल्कुल हो रहा है और इसके अलावा भी ओलंपिक्स के अंदर जितने भी वेन्यूज हैं, जितने भी इस दफा नेशनल गेम्स की स्पोर्ट्स हैं, उनके सारे वेन्यूज सिंध के अंदर ही रखे गए हैं। तो वो जितने भी वेन्यूज हैं उनमें जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको मीट किया गया थ्रू वन वे और अनदर। तो आई थिंक कि ये हर उस रिस्पेक्टिव स्पोर्ट के लिए बड़ा जरूरी है। फॉर इंस्टेंस बास्केटबॉल यहाँ पे इतने लोग खेलते हैं लेकिन सीमेंटेड फ्लोर होता है, वुडन फ्लोर नहीं होता, वो बड़ा डेंजरस भी होता है, लिगामेंट्स भी हर्ट होते हैं। तो नेशनल गेम्स का सिंध में आने से ये जरूर फायदा हुआ है कि सारे वेन्यूज जो हैं वो रीएक्टिवेट भी हुए हैं और फ्यूचर में भी ये अवेलेबल रहेंगी फैसिलिटीज। अच्छा, मुझे बताएं आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे होते हैं अवाम को किस तरीके से जो है वो अवेयर किया जा सकता है? बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिनके बारे में हो सकता है, क्योंकि आप तो सीनियर डायरेक्टर हैं, आपको पता हो सकता है, मुझे ना पता हो या बहुत सारे ऑडियंस को ना पता हो, तो उन तक जाना चीज का आपको लगता नहीं है वो ज्यादा जरूरी है ताकि आवाम को भी पता हो, आवाम का भी एक वो कहते हैं ना कि इंटरेस्ट डेवलप हो और आवाम भी किसी ना किसी डिफरेंट स्पोर्ट्स में आप लोगों को नजर आ रही हो? बिल्कुल, आई थिंक इसका सबसे ज्यादा ओनस जो है वो पेरेंट्स पे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे जाता है। क्योंकि एथलेटिक एबिलिटी या स्पोर्ट्स के लिए एबिलिटी जो है वो बड़ी यंग एज में बच्चों में नजर आ जाती है और उसी वक्त से उसको हार्नेस किया जाता है तो वो होके बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भी ये जो स्विमिंग पूल है इसके ऊपर सबसे ज्यादा तादाद हमारे पास यंगस्टर्स की और बच्चों की ही होती है और विद द हीटिंग सिस्टम और टाइम के साथ हम होप कर रहे हैं कि ईयर राउंड यहाँ पे लोगों को ये फैसिलिटी मिलेगी। अच्छा, ऑडियंस देखने को मिलेगी हमें या सिर्फ जो है ये हमें कंसर्न लोग यहाँ पर नजर आएंगे? नहीं, आपको बिल्कुल ऑडियंस नजर आएगी और ये मैचेस जो हैं, स्विमिंग के जो मैचेस हैं, ये ब्रॉडकास्ट भी किए जाएंगे, ऑनलाइन भी देख सकते हैं आप और टीवी पे भी आई होप। और बल्कि मैं आप चैनल्स वालों से अपील करता हूँ कि ये स्पोर्ट्स आप लोग दिखाया करें। हम तो दिखाते हैं, आप लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, हमारी कोशिश होती है कि दिखाया जाए। अच्छा, जो स्विमिंग का कंपटीशन होगा वो कब होगा? उसकी कुछ डेट्स अनाउंस हुई नहीं है? जी मैम, उसकी एसोसिएशन ने जो डेट्स अनाउंस किए हैं, द कंपटीशन विल टेक प्लेस ऑन द 8th, 9th एंड 10th इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और 2 दिन जो शुरू वाले हैं वो होंगे वर्कशॉप के। ठीक है। अच्छा, तो इसके साथ ही साथ सॉरी 7th, 8th को वर्कशॉप होगी, 9th, 10th, 11 को जो है वो मैचेस होंगे। 9, 10 और 11 और ये रात को होंगे? नहीं, दिन के टाइम होंगे। दिन के टाइम पर होंगे। अच्छा, इस तरीके से हम अगर बात कर रहे हैं, जैसे आपने हीटर्स का बताया, तमाम तर चीजें हैं। अब मैं यही पहले भी बात करी थी आपसे पहले भी कि ये सिर्फ नेशनल गेम्स की हद तक है या जो है वो ये जो तमाम तर आप कह लेंगे रेनोवेशन की गई है, चीजों को ऐड ऑन किया गया है, ये हमें अब कम्प्लीटली नजर आएंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में? मैम, ये हीटर तो इतनी बड़ी मशीनरी है कि ये यहाँ रखे गए हैं, अब इनके अगले कई साल यहीं गुजरेंगे इन हीटरों के। तो इनको इंशाल्लाह हम ऑब्वियसली पूल को हीट करने के लिए यूज करेंगे ताकि जो इसका पब्लिक पर्पस है नेशनल गेम्स के साथ साथ वो भी अचीव हो।
बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब गवर्नमेंट कोई इस तरह का इनिशिएटिव लेती है तो बेनिफिट पब्लिक को इसका जाना चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम द नेशनल गेम्स दिस इक्विपमेंट विल स्टे इंस्टॉल्ड हियर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेहदी मालूक साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स एंड कल्चर के। और स्पोर्ट्स का होना हम डेफिनेटली बात कर रहे होते हैं बड़ा जरूरी है, और सिर्फ नहीं तमाम तर कॉम्पिटिशन जो नेशनल गेम के हैं वो आपको नजर आएंगे। और जिस तरीके से हमें बता रहे थे कि आई थिंक कि 9, 10 और 11 को जो है वो आपको एक कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा, और आप लोग जो है वो यहाँ पर आकर भी इंजॉय कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है वो अपनी टीवी स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर भी जो है वो इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये ज्यादा जरूरी इसलिए भी होता है क्योंकि हम जैसे नॉर्मली बात कर रहे होते हैं कि बहुत स्ट्रगल होती है लोगों की, और वो कहानियां हमें बेसिकली आप कह लें बैड लक है हमारा कि हमें वो कहानियां तब पता चलती हैं जब कोई एथलीट या जब कोई प्लेयर जो है वो हमें बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट में नजर आता है। उसके पीछे की स्ट्रगल एक बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है हौसला, जो कि हम और आप जो है वो उनको दे रहे होते हैं। इनसे की हमने बात प्रोग्राम में वक्त, तो एक छोटी सी ब्रेक का हमारे रहे साथ। वेलकम बैक जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर सरदार मोहम्मद मेहर बख्श, और इनसे जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल गेम्स जो होने वाली है उनके हवाले से। मुझे बताइएगा, जो नेशनल गेम्स का इनेकाद किया गया है सिंध भर में, इसके बारे में सबसे पहले आप क्या कहेंगे? जी, एक तो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि ये 18 साल बाद जो गेम्स हैं ये वापस सिंध में आई हैं, और सिंध को मौका मिल रहा है बिकॉज इन गेम्स की जो पहले जो ये गेम्स हुए थे वो कायदे आज़म साहब ने यहीं से कराची से ही स्टार्ट करवाए थे, एंड दिस वाज बैक इन 1948। उसके बाद ये गेम्स होते रहे हैं। पर आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो 18th अभी हमारे नेशनल गेम्स होंगे और जो सिंध को होस्ट करने का मौका मिला है, मैं इंशाल्लाह इस चीज़ का यकीन दिलाता हूं कि सबसे बेस्ट, सबसे वेल ऑर्गेनाइज्ड और ज़्यादा क्राउड पुलर, सबसे ज़्यादा बेस्ट, और ख़ास तौर पे हमारे एथलीट्स के लिए और उनके अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन या हर हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट गेम्स होंगे। अच्छा सरदार साहब, मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं अब क्रिकेट के अलावा बाकी कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं है जिसको आवाम में उस तरीके से पजेराई मिले, तो उसके लिए कोई इकदाम हो रहे हैं? और टैलेंट की अगर हम बात करें तो क्या टैलेंट आपको नजर आया? देखें, आप सिर्फ इससे समझें कि ट्रायल्स के बाद 11,000 प्लेयर्स जो हैं वो ऑल ओवर पाकिस्तान से कॉन्टिजेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे, तो हर इससे बड़ा ये यू गेट टू नो कि कितना सिर्फ क्रिकेट में नहीं और स्पोर्ट्स में भी कितना टैलेंट है। तो उस टैलेंट को हमेशा पॉलिश करने के लिए या उनको आगे प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ना कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न लेवल पे, प्रोविंशियल, बल्कि नेशनल लेवल पे भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए जाएं। जैसे कि नेशनल गेम एक प्लेटफॉर्म है, जैसे ये हमारा जो भी टैलेंट है, 34 ओलंपिक्स गेम्स हैं तो या स्पोर्ट है, इन सब को जैसे ये लोग आगे जाके प्लेयर्स हमारे मेन वुमेन ये जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। ठीक है, मुझे लास्ट में ये बता दीजिएगा कि सिंध हुकूमत को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि इतने टाइम बाद आफ्टर 18 years इफ सिंध इज होस्टिंग दिस इवेंट, तो इसमें बहुत सारे हर्डल्स आए होंगे। जी, हर्डल्स हैं, और आपको पता है कि जब इतना बड़ा कोई इवेंट होता है तो उसमें जो भी स्ट्रेंथ वीकनेसेस आपको अपनी पता लगती हैं, लेकिन वी आर रेडी। हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारे डिपार्टमेंट ने बड़ी मेहनत की है, और ख़ास तौर पे एसोसिएशंस वाले जो हैं ऑल कंबाइंड बड़ी मेहनत चल रही है सारे प्रोजेक्ट या इसको इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और भी सब कल्चरल डिपार्टमेंट हो, ख़ास तौर पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से होम डिपार्टमेंट हो, सारे ऑन बोर्ड हैं। ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या जो भी सारे कंसर्न इदारे। तो आई एम वेरी मच वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि जब ये 6 को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और 13 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आए और नेशनल स्टेडियम में जब ये एक हमारा इवेंट की ओपनिंग या क्लोजिंग हो तो वन ऑफ द बेस्ट हो। लेकिन उसके साथ साथ हमारे 24 वेन्यूज जो है वो गेम्स भी हमारी अच्छे से पुल ऑफ हम कर सकें। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर सरदार मोहम्मद बख्श मेहर साहब, और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि तैयारियां की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि इस इवेंट को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सके, उसमें बहुत सारे अनासर शामिल होते हैं, बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिस तरीके से बता रहे थे 24 वेन्यूज़ हैं और जो है उस पर काम हो रहा है। उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा। जिस तरीके से हमें नज़र आ रहा है कि 24 वेन्यूज़ हैं और उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पर जो है
ये होने जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स कह लें, मुख्तलिफ आप कह लें कि जितनी भी एसोसिएशंस हैं वो सारी ऑन बोर्ड हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे इंतजामात होते हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें आप कह लेंगे आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक का एलिमेंट होता है। साथ ही साथ जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हों, प्लेयर्स आ रहे हों, उनकी रिहाइश, उनकी बाकी तमाम तर जो आप कह लें छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको देखना, और चूँकि फिर नज़रें भी सबकी होती हैं, तो फिर जो है वो इस इवेंट को अपने आप में करना और करने के बाद इसको सक्सेसफुल बनाना जो है वो उसमें बहुत सारी मेहनत दरकार होती है। और उसमें ज़रूरी है कि तमाम तर इदारे एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हों, जो कि एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। और पाकिस्तान ख़ासतौर पर सिंध के लिए बहुत ही एक खुशाइन बात है, और हम लोग जो हैं वो देख रहे हैं इसको कि कब किस तरीके से ये इवेंट्स होंगे और क्या क्या इस इवेंट में हमें देखने को मिलेगा। और जो एक पॉजिटिव इमेज हमारा जाना है बाहर, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान के लिए जो है वो फेवरेबल होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।